जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कानपुर जीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग रेलवे कैंडिडेट हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड B2C1 के कारण हम लोगों को पोस्ट नहीं मिल पाई। हमारा 22 अगस्त को दिल्ली चलो अभियान था, जो कि हम लोगों ने बहुत हद तक सफल बनाया। उसी के कारण दोस्तों मैं इधर करंट अफेयर का क्लास नहीं कर पाया, ना ही आपको प्रोवाइड करा पाया, जिसके मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी साथी जो भी मेरे साथ रेलवे B2C1 कैंडिडेट हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या जिनका हो गया है रेलवे, आप सभी से एक निवेदन ये है कि मैंने बहुत सारे दिल्ली में साथी देखे जिनकी अभी की करंट अफेयर या वो जो भी करंट से चीज़ें उनसे बहुत दूर हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम हो गया तो मेरा सब कुछ हो गया, लेकिन नहीं साथियों, आपको करंट से हमेशा जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली GDC LDC की जो भी वैकेंसी होगी उसमें आप फाइट करेंगे, जिसके लिए करंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके लिए आपको सिर्फ हमारी करंट को सुनना है। अगर आप सिर्फ सुनने मात्र से ही आपकी करंट तैयार हो जाएगी, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमारी करंट्स को आप सुनते रहिए, और जो भी करंट छूटा है मैं उसको जल्दी पूरा करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वीकली मैंने ले लिया है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आप मेहनत करते रहिए, फल की चिंता ना करिए। हाल ही में NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सुरक्षित भुगतान के लिए क्या लॉन्च किया है? UPI सर्कल ऐप लॉन्च किया। क्या याद लॉन्च किया है? UPI सर्कल ऐप लॉन्च किया। हाल ही में किस राज्य ने बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना को ICRT गोल्डन अवार्ड दिया है? किसने दिया है? केरल ने। कि कौन सा? बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना के लिए, बेपोर रिस्पॉन्सिबल। इसके साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ पर भगवान हनुमान जी की 90 फुट की जो कांस्य प्रतिमा स्टैचू बनाई गई है, इसका नाम दिया गया स्टैचू ऑफ यूनियन। क्या नाम दिया गया? स्टैचू ऑफ यूनियन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ किया गया? USA में, अमेरिका में किया गया। हाल ही में कब पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया? ये 23 अगस्त को मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, जो पहला होता है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये पहली बार, क्योंकि इसी दिन ही 23 अगस्त को हमारा जो चंद्रयान 3 था, वो चंद्रमा पर लैंड किया था, इसलिए 23 अगस्त को पहला अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में कौन सा राज्य ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो देश दोस्तों है हमारा देश है, राज्य है हमारा MP। कौन सा है? MP। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज एक्सप्लेनेशन में कम दूंगा, और क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसलिए। हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की है? वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल इम्पॉर्टेंट में लिख लीजिए। ये जो देश सैन्य सेवा जारी करने वाला जो देश है, सैन्य सेवा लागू करने वाला, वो है क्रोएशिया। कौन है? क्रोएशिया। हाल ही में रक्षा मंत्रालय की टीम ने मिशन कंचनजंगा के तहत कहाँ पर तिरंगा ध्वज फहराया? कौन सा मिशन था? मिशन कौन था? कंचनजंगा के तहत। मिशन क्या नाम है? कंचनजंगा। तो कहाँ पर तिरंगा फहराया है? माउंट किलिमंजारो। ये कहाँ पर है? अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में एक चोटी है, माउंट किलिमंजारो। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है वो प्लास्टिक से हो रहा है, और प्लास्टिक नॉन रिसाइकलेबल है, वो नष्ट नहीं होती, इसलिए जर्मनी उन्होंने एक पौधा खोजा है, कवक खोजा है। उसका कहाँ पर खोजा गया? जर्मनी में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के गोबेकली टेपे पुरातात्विक स्थल पर दुनिया के सबसे पुराने चंद्र सौर कैलेंडर की खोज की गई है? ये कहाँ पर की गई है? तुर्की में। कौन सा? गोबेकली टेपे पुरातात्विक। गोबेकली टेपे। कौन सा टेपे? गोबेकली के टेपे। ये कहाँ की गई? तुर्की में। 78वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक कितनी बार लाल किले पर झंडा फहराया है? तो झंडा कितनी बार फहराया है? 11वीं बार। कितनी बार? 11वीं बार। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर जो झंडा फहराया जाता है वो लाल किले पर फहराया जाता है, और जो 26 जनवरी पे फहराया जाता है वो राष्ट्रपति भवन पे फहराया जाता है।
इसी के साथ ही हाल ही में किस मंत्रालय ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है। ये फ्लड से ही आप जान सकते हैं, ये बाढ़ से रिलेटेड होगा। बाढ़ का मतलब पानी होता है, तो ये पानी का मतलब जल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, आप इसे रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में किसे भीम सर्विसेज लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। भीम जानते हैं, भारत इंटरफेस मनी ट्रांसफ़र, जिसका नाम है ललिता नटराजन। किसको? ललिता नटराजन। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर 7.0 की तीव्रता, बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है 7.0 के शक्तिशाली भूकंप के बाद सिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। कौन सा? अब ये भी पूछा जा सकता है सिवलुच ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा रूस में। ये कहाँ पर है? रूस में हुआ है। ये ज्वालामुखी पूछ सकते हैं, विस्फोट कहाँ हुआ, 2-3 प्रकार से क्वेश्चन वो लोग बना लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास परियोजना, ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है जो भी यूपी के लड़के हैं, क्योंकि आगे पेट आने वाला है और यूपी पेट के साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पेट के साथ ही वीडियो वीपीओ सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना किसने लागू की है? ये लागू की है यूपी सरकार ने। किसने लागू की है? यूपी सरकार। हाल ही में किस राज्य ने पहला सोलर विलेज लॉन्च किया है? किसने ये लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में किसे तेलगंगा के यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वो हैं आनंद महिंद्रा। कौन है? आनंद महिंद्रा। कोटक महिंद्रा इनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, वीकली टेस्ट में देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया। उदार शक्ति का किसके साथ किया गया है? मलेशिया के साथ। किसके साथ? मलेशिया के साथ। किसके साथ किया गया है? मलेशिया, ना कि श्रीलंका। श्रीलंका के साथ तो मित्र शक्ति हुआ है, वो हमारा मित्र राष्ट्र है बगल का, तो उसमें मित्रता हम लोग निकालते हैं। ये है मलेशिया के साथ। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति 2024 प्रशिक्षण अभ्यास और विषय विशेषज्ञ विनिमय अवधारणाओं पर निर्धारित है। तो ऊपर दिया हुआ है किसके साथ? मलेशिया के साथ। इसमें पूछना था कौन सा सही है, तो केवल 2 पहला हो, अगर यहाँ पर मलेशिया होता तो ये भी ठीक होता। नेक्स्ट है, हाल ही में QCI सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क समृद्धि विकास में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI का मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, ये तो रिवीजन क्वेश्चन है। QCI का जो समृद्धि का जो पहला स्थान मिला है वो गुजरात। आप जानते हैं गुजरात एक समृद्ध स्टेट है। सॉवरेन वेल्थ एंड फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में RBI को कौन सा स्थान मिला है? 12वां। पहले स्थान पर कौन है? USA का बैंक है, फेडरल बैंक। कौन सा? USA का फेडरल बैंक। नेक्स्ट है, 19वां अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? युवा किसके समान है? हाथी के समान है। 12 अगस्त को युवा दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पुलिस में आया हुआ ये पूछा गया था क्वेश्चन कि 1900 अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष कब मनाया गया। ये यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है कि 1985 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1985 में। इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, केवल एक सही नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाला दूसरी पनडुब्बी, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली कौन सी दूसरी पनडुब्बी कौन सी है? INS अर्घाट। कौन सी है? INS अर्घाट। पहली कौन सी थी? INS अरिहंत। दूसरी कौन सी है? INS अर्घाट। और एक तीसरी 2025 में होगा, वो अलग है। और इसके साथ ये INS की क्या है? 12 से 15 नॉट, जिसको 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी के अंदर बाहर चल सकती है ऊपर, और पानी के अंदर 24 नॉट मतलब 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। इसमें पूछा कौन सा सही है? ये दोनों क्वेश्चन सही है। ये रिवीजन भी आपको फटाफट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध महाराष्ट्र से है। इसमें बताना है कौन सा सही है? ये महाराष्ट्र से। दूसरा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा परियोजना 2021 में इसको मंजूरी दी थी। इसमें बताना कौन सी है? दोनों क्वेश्चन सही है। नलगंगा वेनगंगा का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। मैंने एक्सप्लेनेशन पहले भी क्वेश्चन में बहुत अच्छे से इसको आपको बताया हुआ है।
इसके साथ ही नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियरा अवार्ड लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाली इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको फिर से ले लिया है। ये हमारे शाहरुख खान जी बने हैं। इसके साथ ही हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली पीएम जनमत कॉलोनी का निर्माण हुआ है? ये कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में। ये जनजातियों के लिए 9 अगस्त को जनजाति दिवस मनाया जाता है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था मध्य प्रदेश में, मैंने आपको पढ़ाया भी है। इसके साथ ही नेक्स्ट हुआ है, पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हरियाणा में हुआ है, क्योंकि पहली बार हुआ है और ये ग्लोबल लेवल पर कबड्डी को ले जाना है और प्रयास करना है कि ओलंपिक में इसको शामिल कराया जाए। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने सिंगापुर की कंपनी जीरो एरर सिस्टम के साथ समझौता किया है। ये भारतीय अंतरिक्ष जो ध्रुव स्पेस है, इसने जो सिंगापुर की कंपनी है जीरो एरर, उसके साथ क्या किया है? समझौता किया। इस साझेदारी का उद्देश्य जो है उपग्रह के प्रदर्शन, विश्वसनीयता और प्रसंस्करण शक्ति में सुधार करना है। ये पूछा है कौन सा सही है? दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में हर घर गृहिणी योजना हरियाणा सरकार ने आरंभ की। 50 लाख बीपीएल परिवारों को सिर्फ 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। बीपीएल परिवारों को, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी ये समस्या रही है कि बीपीएल का उनको सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन वो सिलेंडर भरवा नहीं पाते पैसे के कारण। तो हरियाणा सरकार ने एक योजना लॉन्च की है जिसमें उनको 500 रुपये देना पड़ेगा, उसके साथ ही उनको जो सब्सिडी होगी उनके बैंक खाते में आ जाएगी। इसमें 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, अभी मैंने आपको बताया किसके साथ हुआ है? मित्र, हमारा मित्र राष्ट्र जो देश है वो भारत और श्रीलंका है। तो याद रख सकते हैं मित्र हमारा कौन है? श्रीलंका। पड़ोसी देश ही हमारे मित्र होते हैं, हमारा आस पड़ोस वाले ही मित्र होते हैं। दूसरा, सैन्य सूत्रों के मुताबिक वारगेम मित्र शक्ति का 10वां संस्करण संयुक्त चार्टर के चैप्टर 7 के अनुरूप अर्ध शहरी माहौल में संयुक्त अभियानों पर केंद्रित होगा। बताना है कौन सा सही है? केवल 2 ही। अगर यहाँ पर नेपाल की जगह श्रीलंका होता तो दोनों कथन सही होते। नेक्स्ट है, हाल ही में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य। सैनिटरी नैपकिन के ऊपर बहुत सारे राज्य सबसे पहले आए, तो सबसे पहला जो राज्य था जो आगे आके बोला था वो था केरल। इसके बाद एमपी पहला जो राज्य बना है जो नगद राशि दे रहा है। कितना दे रहा है? 300 रुपये। 300 रुपये पर ईयर सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए। कक्षा 7 से लेकर 12 तक की जो बालिकाएँ होंगी उनके लिए सुविधा दी जाएगी। हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला है? आईआईटी मद्रास को मिला है। किसको मिला है? आईआईटी मद्रास। ये लगभग 2019 से लेकर 2024 तक 6वीं बार मिला है इसको। 6 बार लगातार आईआईटी मद्रास शीर्ष स्थान पर आ रहा है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अल्लू रिक्लेमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पे याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हमारे, क्योंकि मालदीव से जो संबंध थोड़े से ख़राब हुए थे उनको सही करने की कोशिश हुई, उसी के संबंध में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद गए हुए हैं और वहाँ पर ये परियोजना लागू की है। अड्डू रिक्लेमेशन एंड द शोर प्रोटेक्शन और अड्डू डिटोर लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अड्डू से याद रखो, अड्डू से है कहाँ? मालदीव। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू हैं, मोहम्मद मोइज्जू। कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। तो मेरे लिस्टे के आगे एक्सप्लेनेशन में बाद में आपको बताऊंगा, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, फिर टाइम चला जाएगा। हाल ही में WHO ने दूसरी बार विश्व मलेरिया को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल दूसरी बार घोषित किया। मलेरिया को नहीं घोषित किया है, आपने नाम सुना होगा मंकी पॉक्स, जिसको एम पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। एम पॉक्स जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। कांगो सहित इससे प्रभावित होने वाले कितने देश हैं? 13 देश हैं। कांगो भी आता है और 13 अफ्रीकी देश इसमें आते हैं। इसी के साथ ही हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार रुद्रम फर्स्ट का लॉन्ग रेंज ग्लाइडर बम का सफल परीक्षण किया गया। इसका जो ग्लाइडर बम है उसका नाम रुद्रम नहीं है, गौरव और गौरव, क्या नाम है? गौरव रुस्तम। रुद्रम नहीं, गौरव रुस्तम, इसका नाम है गौरव।
DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं VR कामत हैं, और स्थापना कब हुई? 1958 में। और उसकी इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। उसके V सोमनाथ हैं, उसके अध्यक्ष कौन है? V सोमनाथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में प्रारंभ हुआ उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर उत्तर प्रदेश में हुआ। ओंकारेश्वर उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आप सभी इसको याद रखें, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसी के साथ ही परियोजना केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ विकसित की गई है। इसमें बताना था कौन सा गलत है, जो कौन सा सही नहीं है, तो इसमें पहला सही नहीं, दूसरा कोई इसका सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोड्डा गणेश किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डोड्डा गणेश को बनाया गया है, ये बनाया गया केन्या। केन्या की राजधानी नैरोबी। नैरोबी में किसका मुख्यालय है? UNEP का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, वहाँ पर मुख्यालय है। और डोड्डा गणेश को क्यों बनाया गया? क्योंकि 1996 से लेके 2011 तक जो केन्या की टीम है वो लगातार विश्व कप में क्वालिफाई किया, लेकिन 2011 के बाद ये विश्व कप में क्वालिफाई नहीं कर पाया। उस समय हमारे पाटिल थे, उनके जो कोच थे वो हुआ करते थे। और 2003 में ये सेमीफाइनल भी सबसे उच्च प्रदर्शन करने वाला है कि 2003 में जो केन्या है वो सेमीफाइनल खेला था। किसके साथ? भारत के साथ। उस समय सौरव गांगुली अपने कप्तान हुआ करते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2004 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला कौन बनी है? सुशीला देवी, निसाबा गोदरेज, रोशनी नादर, मल्होत्रा। तो इसका सही आंसर होगा रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर का नाम आपने पहले भी सुना है। हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसमें बताना है प्रवीण राय, प्रीति सूदन, गोविंद राजन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर डी होगा। इसके बने हैं TV सोमनाथन। कौन बने हैं? TV सोमनाथन। ये आपको याद रखना होगा। इसमें मैं TV सोमनाथन कौन बने हैं? TV सोमनाथन। सोमनाथ के नाम से भी आप याद कर सकते हैं इसको। इसी के साथ ही हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस 2024 कब मनाया गया है? ये मनाया विश्व मानवतावादी 17 अगस्त इसमें लिखा हुआ था, जो कि सही आंसर होगा 19 अगस्त को। कब विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? 19 अगस्त को मनाया गया। इस वर्ष का जो नारा था सत्ता में बैठे लोग के लिए, एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो लोग देश चलाते हैं, अगर उनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं, वो ऐसे रूल बना देंगे जिससे जो जनमानस है उनका कल्याण ना हो सके, उनका अहित होगा, तो सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी, उतना बड़ा कल्याण करने और उतना बड़ा अहित करने की उनका एक जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए इसमें तो पहला दूसरा कथन सही है, और अगर इसको 19 कर देते तो दोनों कथन सही होते हैं। तो विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में भारत श्रीलंका के साथ नागापट्टिनम कांकेस थुराई फेरी सेवा फिर से शुरू की गई है। कांके थुराई उत्तरी प्रांत जाफना के पास है। आपने जाफना का नाम सुना होगा, एक लिट्टे का नाम सुना होगा, जो कि श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन था। वो इसी जाफना द्वीप पर ही कब्जा किए होता, यहीं से अपना सब कुछ ऑपरेट करता था। ये वही जाफना है। कांके थुराई तक इसमें बताना है कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। भारत सरकार ने नागापट्टिनम और कांके थुराई के बीच फिर से फेरी सेवा शुरू कर दी गई है। हाल ही में भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र IIT कानपुर में स्थापित करने का एक समझौता किया है, जिसमें IIT कानपुर नहीं है, अभी मैंने आपको IIT मद्रास का नाम बताया। किसका बताया? मद्रास जिसको चेन्नई बोलते हैं, मद्रास। ये IIT मद्रास के नाम पे, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। जल प्रौद्योगिकी का उद्देश्य केंद्रीय जल प्रौद्योगिकियों में नवाचार, अनुसंधान और क्षमता निर्माण केंद्र का बनना है। हाल ही में जीवन चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है? ये जो संबंध है वो जैव ईंधन से है। और ये जो कब लाई गई थी? ये
2019 में परियोजना लाई गई थी। कब लाई गई थी? 2019 में। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा 2019 का। नेक्स्ट बढ़ता हूँ। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI ने उच्चतम स्तर का 5G ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे को दिया है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। और कुछ जो आपके इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, जैसे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? ये अयोध्या में है। और एक आता है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पोर्ट ब्लेयर में है। लक्षद्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। इसी के साथ हाल ही में इसी में एक और है कि 5G जो 5 स्टार रेटिंग है, ये एक और को मिला है दिल्ली में। दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन ये दूसरे नंबर का है। ये पहला इंपॉर्टेंट होता है केम्पेगौड़ा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वर्ष 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार, समझ लीजिए माइक्रो कार आने लगी है। 2 सीटर होंगी। कितने? 1 या 2 लोग इसमें बैठ सकते हैं। और ये कार होगी, इलेक्ट्रिक कार होगी, EV पे चलेगी। रॉबिन लॉन्च की है। इसका नाम क्या रखा गया? रॉबिन हुड का नाम सुना होगा, यही वह रॉबिन है। ये विंग्स EV है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि कहाँ पर इसका संबंध कहाँ से? इंदौर से। कहाँ से शुरू किया गया? इंदौर से। इसके बाद ये चेन्नई और हैदराबाद में भी शुरू की जाएगी। हाल ही में पहली बार, ये इम्पॉर्टेंट था, मैंने इसको ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जलवायु परिवर्तन प्रभावों से मुक्त होने को अधिकार की मान्यता दे दी है। कौन सा अनुच्छेद 14 और 21 से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को मुक्त होने की क्या दे दी गई? मान्यता दे दी गई। अब एक्सप्लेनेशन के लिए वर्ड माइंड मैप के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। माइंड मैप होता है कि माइंड में छप जाए। कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी कर दिया गया है। जारीकर्ता कौन है? वर्ल्ड बैंक है। स्थापना कब हुई? 1944 में हुई। और इसका मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन DC में। भारत का बंदरगाह शीर्ष 20 में किसने जगह बनाई है? ये विशाखापत्तनम। कौन सा है? विशाखापत्तनम। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। 19वां स्थान। कौन सा स्थान? ये इंपॉर्टेंट, 19वां। शीर्ष स्थान किसका है? यांगयान बंदरगाह चीन का है। सलालाह बंदरगाह अंडमान का है। ये शीर्ष स्थान बनाने वाले अपने बंदरगाह हैं। हाल ही में चर्चा में रही BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चर्चा में ये क्यों रही? ये पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये पेरिस ओलंपिक में इसने क्या किया है? साझेदारी की है। पेरिस ओलंपिक की क्या की है? साझेदारी की है। और ओलंपिक के साथ साझेदारी। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय ओलंपिक IOA की, इंडियन ओलंपिक संघ की स्थापना 1972 में। इससे पहले किसने की थी? यस बैंक ने। मैंने एक बार और आपको पढ़ाया है। PM मोदी जी के ने 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उद्घाटन किया था, जिसमें 2036 का ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के इरादे की घोषणा की गई थी। इसके साथ अब तक सिर्फ 4 देश हैं जो दक्षिण एशियाई देश हैं जहां पर ओलंपिक हुआ है। चीन, दक्षिण अफ्रीका, जापान। केवल एशियाई ओलंपिक की मेज़बानी इन्होंने ही सिर्फ की है और किसी ने नहीं की। चर्चा रही PM प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 लॉन्च कर दी गई है। 25 जून 2015 को पहली बार लॉन्च किया गया था और इस बार ये लॉन्च कर दी गई। चर्चा में क्यों है? क्योंकि 10 लाख करोड़ रुपए इसमें निवेश होगा और 1 लाख कितने वर्ष के लिए है? 5 वर्ष के लिए। और इसमें 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बताया मैंने अभी 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी UP पुलिस में आ चुका है। 1985 का अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। उसमें पूछा था अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष कब मनाया गया? तो 1985 का। चर्चा में रहा INS अरिहंत। कौन सी रही? ये पनडुब्बी अभी हम इसका पढ़ाया है। INS अरिहंत 2016 में आई। तीसरी पनडुब्बी कौन सी होगी? अरिदमन, जो कि 2025 में शामिल होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है, चर्चा में रही नीलगंगा वेनगंगा परियोजना। नलगंगा वेनगंगा परियोजना का संबंध महाराष्ट्र से है और इसमें विदर्भ के क्षेत्र में लगभग 3.7 हेक्टेयर भूमि को ये सिंचाई के रूप में जल पहुंचाएगी। 2021 में लिंक जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना का केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। स्रोत
कैरियर लेपर्ड अवार्ड जो कि शाहरुख खान को मिला है, आप इसको पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिवपुरी जनपद, देश में सबसे पहली पीएम जनमन कॉलोनी बनाने वाला शिवपुरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। सहरिया जनजाति के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल महिला कबड्डी लीग कहाँ हुआ? हरियाणा में पहला संस्करण था। 15 देशों से अधिक लोगों की महिलाओं ने इसमें भाग लिया। ध्रुव स्पेस सिंगापुर की कंपनी है और जीरो एरर है। ध्रुव भारत की अंतरिक्ष स्पेस ध्रुव स्पेस है और सिंगापुर की कंपनी जीरो एरर, दोनों ने सिस्टम के साथ समझौता किया है। जीरो एरर सिस्टम के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या? उपग्रह के प्रदर्शन, विश्वसनीयता और प्रसंस्करण शक्ति में सुधार करना है। ऑन बोर्ड सिस्टम की क्षमताओं को बढ़ाना है। हर घर गृहिणी योजना किसने लॉन्च किया है? हरियाणा ने। हरियाणा के जिंद में नायब सिंह सैनी द्वारा 50 लाख को दी गई। 50 लाख परिवार से बीपीएल परिवार लाभान्वित होंगे और 500 रुपये में उनको उस रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मित्र शक्ति अभ्यास, मित्र हमारा कौन सा है? श्रीलंका है। तो भारत और मित्र शक्ति होगा 10वां संस्करण है। 150 जवानों की यूनिट ने इसमें भाग लिया है। पिछला कहाँ हुआ था? पुणे के औंध में। इसी के साथ ही सैनिटरी नैपकिन देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। ये 7 से लेकर 12वीं तक की छात्राओं पात्र होंगी। एक वर्ष में 300 रुपये दिए जाएंगे। 19 लाख से अधिक छात्राएँ इससे लाभान्वित होंगी। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन सा स्थान? 117वां मद्रास का आया। 6वीं बार आया। कहाँ पर आया? 9वां संस्करण था। रैंकिंग 2016 से जारी हो रही है। मंजूरी प्रदान करने और 2016 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान की थी। इस समय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। इसके नेक्स्ट बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें कहाँ गए थे? अड्डू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन और अड्डू डिटोर लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया। कहाँ किया? मालदीव के अड्डू में। अड्डू हैं और उसके मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज्जू। इसके साथ ही नेक्स्ट है WHO ने एमपॉक्स को वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। ये दूसरी बार इसको वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। अभी तक 524 लोग मारे जा चुके हैं। कांगो सहित 13 अफ्रीकी देश इसमें इसे प्रभावित हैं। और WHO के जो अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं। इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस। इसका 7 अप्रैल 1948, अब स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 की। DRDO ने ग्लाइडर बम वो होते हैं जो दूर से लक्ष्य को भेदने में सक्षम होते हैं। और उड़ीसा के तट से लॉन्च किया सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। गिराया गया SUV MKI लड़ाकू विमान से ये गिराया गया। इसका वजन कितना था? 1000 kg। इसका मतलब रेंज है कितनी? 100 किलोमीटर दूर। RCI हैदराबाद गौतम नामक बम विकसित कर रहा है। RCI जो हैदराबाद है वो कौन सा बम विकसित कर रहा है? गौतम। ये गौरव और गौतम दो, वजन 550 kg का। DRDO की स्थापना 1958 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं वी कामत, सर वी कामत। सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना कहाँ लॉन्च की गई? मध्य प्रदेश में। अंकुरवार 90 मेगावाट बिजली परियोजना पैदा करने के लिए सक्षम है। कार्बन उत्सर्जन में इसने योगदान घटाने के लिए किया। चर्चा में रही डोड्डा गणेश। चर्चा में रही कौन है? डोड्डा गणेश। डोड्डा गणेश क्या है? केन्या क्रिकेट पुरुष टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। भारत के पूर्व ऑलराउंडर ये रहे हैं। नोट चर्चा में रही रोशनी नादर। ये हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस वाले, इनकी फैमिली का बिजनेस रहा है, उसमें प्रभावशाली महिला के रूप में फर्स्ट आई हैं। ये SCL की टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन भी है। इसी के साथ ही चर्चा में रही TV सोमनाथ। इनको क्या बनाया गया है? कैबिनेट सचिव हैं। IAS का सबसे बड़ा जो पद होता है वो कैबिनेट सचिव को होता है। IAS का जो ये इन्होंने किसका स्थान लिया है? राजीव गौबा का स्थान लिया 2 वर्ष के लिए, जो 1987 बैठ के तमिलनाडु के। इसी के साथ ये करंट अफेयर दोस्तों समाप्त होता है। आप लोग मेरी करंट अफेयर को सिर्फ सुनिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ।